मार दे मेरे कुणी के बट दे दे साला की क्या हालत कर रही है। हे भगवान। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक बार फिर से आ गई हूँ आप सबका वेलकम करने के लिए। और आवाज़ थोड़ी सी आपको बैठी बैठी लग रही होगी, तो थोड़ा सा थकान है, थोड़ी सी वॉइस ओवर कर रहे हैं तो थोड़ा उस टाइम पे थकान है, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ माइंड मत करना। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, जिस दिन पहुँचे थे ना रुद्रपुर, उसी दिन की मॉर्निंग का टाइम है। और जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही गेस किया, हम लोग रुद्रपुर आए हैं। और मॉर्निंग में चाय जो है इनके एक, जब हम टिफ़िन सेंटर का काम था ना, तब इनके एक दोस्त बने थे यहाँ पे, उनकी बेकरी का काम है, तो उनकी बेकरी से चाय लेके आ गए हैं। बेकरी पे वो चाय भी बनाते हैं, तो चाय के साथ में बिस्किट ले आए हैं, क्योंकि बच्चे खाली पेट सुबह सुबह नहीं रह जाता, और बच्चों से क्या बड़ों से ही नहीं रह जाता। और थोड़ी सी थकान भी है, तो मन कर रहा है कि सो जाएं, तो बिस्किट खा के एक बार सो जाएंगे, फिर बाद में खाने वाने का जो इंतजाम है वो करेंगे। तो यहाँ पर नहाना धोना हो चुका है, और हम लोग निकलेंगे अब कहाँ के लिए? मार्केट के लिए, क्योंकि खाना बनाने का मेरे पास कोई सिस्टम है नहीं, तो बाहर ही खाना पड़ेगा हमें अभी, तो इसलिए बाहर खाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और खाने के बिना कोई भी काम नहीं होता यार, आप सबको पता है। खाना जो है वो जब पेट में जाएगा, जब आगे का जो काम है वो होगा। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों का सही गैस किया था, आप लोगों ने कमेंट्स जो आए उनमें कि हम लोग सामान लेने आए हैं, लेकिन सामान लेने इतना अर्जेंट क्यों आना पड़ा? पहले कोई प्लानिंग नहीं थी, फिर भी अचानक से निकलना पड़ा। मैं मेरे घर पे थी, मायके में थी, ये वहाँ पर थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम इन दिनों में सामान लेने जाएंगे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़ोरों से हो रही है। लेकिन फिर अचानक से हमें निकलना पड़ा, हमें प्रीमियम तत्काल में हमें टिकट्स निकालने पड़े। और दोनों को क्यों निकलना पड़ा वो भी मैं आप लोगों को रीज़न बताऊंगी। तो यहाँ पर खाना खाने के लिए पहुँच चुके हैं, जहाँ हम लोग पिछले 5-7 साल से खाते आए हैं। मतलब जिस जगह पर हम पहले भी कभी बाहर का खाने का मन होता था तो जाते थे, उन्हीं के यहाँ पर हम आज फिर से गए हैं। ये एक कोई बड़ा हाई फाई रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हमने एक शाही पनीर और एक दाल मखनी, जो कि हम सबकी फेवरेट है, मेरे बच्चों की भी फेवरेट है, वो ऑर्डर किया। और बच्चों का बहुत दिन हो गए थे ना, तो बाहर खाना खाने का मन भी था। दोनों बच्चे फोर्स कर रहे थे कि पापा आज तो बाहर क्या खाना खा के आएंगे, तो हमने कहा चलो वहीं चलते हैं जहाँ पर हमारे बच्चे खुश होते हैं। तो यहाँ एक तो बजट फ्रेंडली होता है कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, कोई भी मतलब मिडिल क्लास फैमिली यहाँ जाके खाना खा सकते हैं। और जैसे कि अब ज़्यादातर रेस्टोरेंट में क्या होता है, बाहर जाते हैं 2,000 का 3,000 का बिल बन जाता है, लेकिन यहाँ पर आप यकीन मानिए, हमने 300 रुपये में शाही पनीर, दाल मखनी, बटर रोटी बहुत अच्छे से पेट भर के खाया चारों लोगों ने। तो ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें अर्जेंट क्यों निकलना पड़ा। हुआ ये कि आप सबको पता है, ये मैं आप लोगों को ऑफ़र कर रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए, बटर बटर निकाल के दिया है मैंने। तो हुआ ये कि इधर जहाँ पर सामान था ना, वहाँ पर हमारा 3-4 महीने से, वैसे ही आपको पता है इधर सामान है तो फालतू में रेंट लग रहा था। दूसरी बात, हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा लॉकडाउन हटेगा और थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा सही हो जाएगा जब चलेंगे। लेकिन क्या हुआ, एक नए किराएदार जो हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, वो आ गए थे। अब उनको डिस्टर्ब हो रहा था हमारे सामान की वजह से। दूसरा, अगर हम लोग लेट करते तो अंकल का, जिनके घर पे हम रहे हैं, उनका घर खाली रहता, फिर हम बीच में छोड़ के जाते, फिर कोई और किराएदार नहीं पहुंचता, तो फिर उनका घर खाली रहता, तो उनको भी थोड़ा नुकसान होता ना। आप लोग समझ सकते हैं कि जब टाइम पे जब कोई किराएदार पहुंच रहा है और उस टाइम पे हम लोग खाली ना करें, उनको पता है अंकल को कि हमें खाली तो करना ही है, हम यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं बाद में, तो फिर थोड़ा सा जैसे कि अच्छा नहीं लगता। और हमें लेके तो जाना ही था सामान, लेकिन अब यह है कि थोड़ा जल्दबाजी में भागना पड़ा, तो हमारी तो परेशानी हुई, लेकिन सामने वाले को कोई परेशानी नहीं हुई। इस चीज़ को देखते हुए एक बार हम निकल लिए। और ये है ना कि परेशानियाँ, और मतलब बाद में भी हम सामान लेके जाते थे, थोड़ा आराम से ज़रूर जा सकते थे, लेकिन दिक्कतें तो वो जो आज आई हैं वो सारी उस टाइम पर भी आती। तो ये सारी चीज़ें सोच करके फिर हमारे शर्मा जी ने कहा चलो एक बार चलते ही हैं। आज वो बोल रहे हैं, बड़े हैं तो उनकी बात माननी चाहिए, वो आज का कह रहे हैं तो हम आज ही निकल लेते हैं, जिससे कि। और फिर ऊपर से क्या हुआ, हमने जब बात की तो हमें एक, हमारी बाइक जो है ना वो सेल नहीं हो रही है अभी,
मतलब सेल नहीं हुई थी, सेल वहीं रखी है, तो हमें वो बाइक भी सेल करनी थी। तो इन्होंने कहा कि हम चलते हैं 2-3 दिन वहाँ स्टे करेंगे तो हम बाइक भी सेल कर देंगे और ये अंकल की भी बात रह जाएगी थोड़ा सा, मतलब हमने उनके साथ इतने अच्छे से टाइम गुजारा है, हमने अपने माँ बाप के बराबर उनको समझा है। आप देखेंगे वीडियो में आगे कि आंटी हमसे कितना प्यार करती हैं, तो वो सब चीज़ें देखते हुए हमें अंकल की बात माननी पड़ी और हम पहुँच गए। और यहाँ पर शर्मा जी बिल पे कर रहे हैं जो खाना खाया था उसका, और 300 रुपये से कम ही हमारा बिल हुआ था, इससे ज़्यादा हमारा बिल नहीं हुआ खाने का। और हम लोगों की एक टाइप से टेस्ट भी चेंज हो गया और बच्चों को भी अच्छा लगा। और मैं आप लोगों को हमारी बाइक भी दिखा देती हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि लोगों को मैंने कहते सुना है कि दहेज के सामान से ज़्यादा लगाव होता है जो शादी में मिलता है, लेकिन मुझे जो मैंने मेरी मेहनत से, मतलब मैंने शर्मा जी ने, हमारे शर्मा जी के पैसे की कमाई की ये बाइक है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। ये लो जी, बता रही हूँ सुबह के बजे हैं 11:30 और खाना खा के आ गए हम। कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ? शिवांश की मनपसंद जगह। बैक कैमरा ऑन करती हूँ और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिवांश की मन पसंद इसलिए है, वहाँ पे इसकी मर्जी आई, इतनी देर ये टॉयज उठा के रखता है, चलते टाइम हम लेके रख देते हैं उसको। चलते टाइम वापस रख देते हैं, फिर कहते हैं नहीं लेके जाऊँगा सारे। तो उनका चलो थोड़ी देर के लिए दोपहर में, बच्चों को कई दिन हो गए, मौका देना चाहिए ना खेलने का, ठीक है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते जाइए क्या क्या करते हैं आज सब। और यहाँ पर विशाल पहुँच चुके हैं, विशाल मेगा मार्ट, जो कि मेरे शिवांश का फेवरेट है, मेरी नैनी का भी फेवरेट है। यहाँ पर ये और कुछ नहीं तो बस अपने टॉयज़ एक बार देख कर आ जाते हैं, चाहे दिलवाओ मत, एक बार घूम फिर के आ जाते हैं। और आज जब हम गए थे ना, तो मेरा प्लान था कुछ बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने का, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली देख के हमने कुछ नहीं लिया, हम ऐसे घूम फिर के आ गए। क्योंकि ना ये भी देखा जाता है बाहर, जैसे मैं बच्चों के लिए डेली वेयर क्लॉथ लेना चाहती थी जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, तो मैंने नहीं लिए फिर। और यहाँ पर शाम के, मतलब वहाँ से तो निकल लिए थे, जिसमें मार्केट गए थे ना, मार्केट से तो निकल लिए थे। और शाम के टाइम पे हमें अब सामान जो है घर में इसमें रहना है, दूसरा घर हमने 2 दिन के लिए लिया है, तो इस घर में रहना है। तो यहाँ के लिए छोटे छोटे 2-3 अरेंजमेंट करने पड़ेंगे जिससे कि हम 2-3 दिन स्टे कर पाएँ। तो वो अरेंजमेंट क्या होंगे, क्योंकि एक तो 2 चारपाई हमारे पास हैं उस घर में, वो चारपाई हमें लेके आनी है, एक गैस बर्नर जो होता है ना वो लेके आना है चूल्हा, और एक सिलेंडर लेके आना है, और 1-2 बर्तन लेके आना है, जिससे कि हम 2-3 दिन तक अपना खाना बना सकें और यहाँ पर रह सकें। तो सामने दिख रहा है आपको हमारा पुराने वाला घर, तो वहाँ हम जा रहे हैं वही सब लेने के लिए। और आपको मिलाएंगे हमारी आंटी से भी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जी हमारी आंटी जी से मिलवा देती हूँ मैं। हम पहुँच गए आंटी के पास। छोड़ के चले गए, आंटी जी को क्या मिलो? आंटी मजबूरियाँ होती हैं इंसान की। ना आपको छोड़ के कहाँ चले गए? अरे नहीं आंटी, आपको नहीं छोड़ सकती मैं, आप लोग ना, छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? आप हमारी लाइफ का ना वो हिस्सा हो जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता। कहाँ छोड़ के चले गए फिर तुम? नहीं अंगूठा हो आप तो, अगर आपको काट देंगे तो फिर बांध छूटेगा नहीं। अगर छोड़ के भी जाते तो यहीं रहते ना। नहीं आंटी, काम के लिए ही। चलो वो तो अच्छी बात है, तुम्हारा काम चले बढ़िया है। आंटी यहाँ अभी खाइए, दूसरी शुरू कर दी। ये करके पता नहीं था ना, 5-6 साल से रह रहे। ये देख लो जी, जिस रूम में पहले रहते थे वहीं पे आए हुए हैं। और अब सस्पेंस में क्लियर कर देती हूँ, आप लोग सही आइडिया लगाते, हम लोग सामान लेने ही आए हैं। मैंने आप तक बताया नहीं था सबको कि हम सामान लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा ना बस यूँ ही मन का, ठीक है बाद में बताएंगे। तो सामान लेने आए हैं यहाँ पर। जब हम लोग गए थे ना उसके बाद में, ये देखो ये कोई आके पहले शिफ्ट हो गया है, ठीक है। इसमें भी तो है तुम्हारा? हाँ अलमारी में भी है, अभी इसमें भी सामान है। पहले इसके डायरेक्शन ऐसी थी ना, अभी चेंज हो गई है, दिखा देती हूँ। ये देखो ऐसे रखा हुआ ये सामान सारा, दोनों बेड, इसके ऊपर छोटा मोटा जितना भी सामान है वो सारा इस तरीके से अरेंज कर रखा है। और फ्रिज और वॉशिंग मशीन वगैरह वो आंटी के उधर रखे हैं, उधर से उठाएंगे। और ये चॉकलेट जो इधर भैया रहते हैं ना, भाभी रहती हैं, ये इन्होंने दिया बच्चों को, मेरा हाथ भर गया, मैं इनको पॉलिथीन में रैप कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ बन रही है चाय, और मुझे लेना है अभी के लिए एक चूल्हा मेरा और सिलेंडर। तो ये सब ले लेते हैं और आपसे घर जाके बात करते हैं। बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो?
ये देखो, ये हमारे अंकल हैं। मैंने कैमरा उठाया ही था, मेरे को इतनी देर में आम दिख गए। तो जी व्लॉग की एंडिंग मैं कल नहीं कर पाई थी, तो मैं आज करने के लिए मैंने कैमरा उठाया है फिर से। तो ये वाला व्लॉग जो है इसका हम यहीं एंड करते हैं। अगले दिन मैं इसकी एंडिंग कर रही हूँ और गर्मी बहुत है, पंखा भी नहीं है फिलहाल, लाइट नहीं है। तो फिर ठीक है, फिर हम मिलेंगे विद इन ए न्यू व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सामान वगैरह पैक करेंगे और आगे भी बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जैसा व्लॉग आ रहा है प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। और ठीक है, फिर आप लोगों से बहुत जल्द बहुत सुकून के साथ बात करूँगी। जब तक के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। हाँ, बाय।